राम राम सभी को। अपने मोहनौत नैन्सी जो है जीके डेली डोज के अंदर आज मोहनौत नैन्सी पर चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन अपना क्या रहता है कि मोहनौत नैन्सी की जो रचना है वो निम्न में से कौन सी है। मोहनौत नैन्सी की जो रचना है वो निम्न में से कौन सी है। नैन्सी री ख्यात है, प्रबंध चिंतामणि, गोरा बादल री छुपाई, कुवल्यमाला, कौन सी रचना है। तो नैन्सी री जो ख्यात है ये मोहनौत नैन्सी की क्या है, रचना है। मोहनौत नैन्सी से संबंधित अगर अपने बात करें तो मोहनौत नैन्सी जो है इनका जन्म 1610 ईस्वी के अंदर हुआ था। और कहां पर जन्म हुआ, जोधपुर में इनका जन्म हुआ। और किस परिवार में हुआ था, तो ओसवाल जैन परिवार में, ओसवाल जैन परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इनके द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है 1670 ईस्वी के अंदर। कहां पर, फुलवारी नामक स्थान पर। फुलवारी नामक स्थान आता है और ये कहां पर है, औरंगाबाद, औरंगाबाद महाराष्ट्र में इनके द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी। किनके द्वारा, मोहनौत नैन्सी के द्वारा। मोहनौत नैन्सी जो है वो किस शासक के दरबार में थे। मोहनौत नैन्सी जो है वो किस शासक के दरबार में थे, तो ये प्रारंभ में ध्यान रखना कि महाराजा गज सिंह के दरबार में थे। महाराजा गज सिंह के दरबार में थे। इसके बाद में ध्यान रखना ये महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में भी थे। महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में ये थे। कौन थे, मोहनौत नैन्सी। महाराजा जसवंत सिंह से किसी बात को लेकर इनके आपस में अनबन हो जाती है और उसी कारण महाराजा जसवंत सिंह जो है इनके भाई जो है, मोहनौत नैन्सी का भाई कौन है, सुंदर दास है, सुंदर दास। तो सुंदर दास और मोहनौत नैन्सी जो है इन दोनों को अहमदाबाद गुजरात के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन पर 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड लगाया जाता है। जब ये दंड नहीं चुका पाए तो इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। किसने कर ली, मोहनौत नैन्सी ने कर ली थी। कहां पर, फुलवारी नामक स्थान, औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर। जसवंत सिंह उस समय कहां पर जा रहे थे, दक्षिणी भारत अभियान पर अपने जा रहे थे। उस दौरान ये क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। मोहनौत नैन्सी जो है इन्हें मुंशी देवी प्रसाद ने, मुंशी जो देवी प्रसाद है, मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा इन्हें राजपुताने का, राजपुताने का क्या बोला गया, अबुल फजल कहा गया, अबुल फजल कहा जाता है। ध्यान रखना कि एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है कालिका रंजन, कालिका रंजन कानूनगो, कालिका रंजन कानून गो एक व्यक्ति है जिन्होंने मोहनौत नैन्सी को अबुल फजल से, अबुल फजल जो है इस अबुल फजल से भी योग्य बताया, अबुल फजल से भी योग्य या श्रेष्ठ बताया, श्रेष्ठ बताया, श्रेष्ठ बताया था। इन्होंने सर्वप्रथम मारवाड़ का जो इतिहास है, मारवाड़ का इतिहास, मारवाड़ का इतिहास, मारवाड़ का सर्वप्रथम इन्होंने मारवाड़ का जो इतिहास है वो लिखना क्या किया था, इन्होंने प्रारंभ किया था। तो सर्वप्रथम मारवाड़ का इतिहास विधिवत रूप से, विधिवत रूप से लिखने का प्रयास किया था, प्रयास किया। इन्हें राजस्थान में जनगणना का क्या कहा जाता है, अग्रज कहा जाता है। राजस्थान में जनगणना, जनगणना का क्या कहा जाता है, अग्रज कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मोहनौत नैन्सी को कहा जाता है। तो इन्हें राजस्थान में जनगणना का अग्रज कहा जाता है। इनकी एक रचना और है जिसे मारवाड़, मारवाड़ रा परगना, मारवाड़ रा परगना री विगत, मारवाड़ रा परगना री विगत। मारवाड़ रा परगना री जो विगत है इसे राजस्थान का, राजस्थान का क्या कहते हैं, गजेटियर कहा जाता है। इसे राजस्थान का अपने गजेटियर कहा जाता है। नैनसिरी जो ख्यात है इसकी अगर अपने बात करें तो ये राजस्थान की सबसे प्राचीनतम ख्यात है। राजस्थान, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम व विश्वसनीय
विश्वसनीय ख्यात है। तो ये राजस्थान की सबसे प्राचीनतम व विश्वसनीय ख्यात है। कौन सी? मोहनोत नैनसिरी जो ख्यात है, ख्यात वंशावलियों को कहा जाता है। तो मोहनोत नैनसिरी ख्यात जो राजस्थान की सबसे प्राचीनतम और विश्वसनीय ख्यात है। इसी ख्यात में ध्यान रखना कि इसी ख्यात में राजपूतों की 36 शाखाओं का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। तो इसी में 36 शाखाओं का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? मोहनोत नैनसिरी ख्यात में मिलता है। मोहनोत नैनसिरी ख्यात जो है, इसका राजस्थानी में जो अनुवाद है, अनुवाद किसने किया था? राम नारायण दुग्गड़ ने किया था। राम नारायण दुग्गड़ के द्वारा किया जाता है। राम नारायण दुग्गड़ के द्वारा इसका क्या किया जाता है? नैनसिरी ख्यात का राजस्थानी में अनुवाद किया जाता है। एक नैनसिरी ख्यात से संबंधित क्वेश्चन ये रहता है कि नैनसिरी जो ख्यात है ना, इसका संपादन किसने करवाया था? ये यहां पर लिख रहा हूं ऊपर की तरफ। इसका संपादन करवाने वाले कौन थे? तो संपादन करवाने वाले ध्यान रखना कि बद्री प्रसाद साकरिया ने इसका ध्यान रखना सर्वप्रथम इसका संपादन करवाया था। अब अपने एक रचना आती है और ये रचना कौन सी है? प्रबंध चिंतामणि है। प्रबंध चिंतामणि की रचना जो है ये मेरू तुंग के द्वारा की जाती है और ये जैन साहित्य है। कौन सा साहित्य है? जैन साहित्य है। प्रबंध जो चिंतामणि है, इसकी रचना 1305 ईस्वी के आसपास 5 खंड में हुई थी। कितने खंड में इसकी रचना की गई थी? तो 5 खंड में की गई थी। प्रबंध चिंतामणि की रचना मेरू तुंग ने की थी। जैन साहित्य है और 1305 के अंदर रचना की जाती है 5 खंड में। गोरा बादल री जो चौपाई है, ये हेमरतन सूरी के द्वारा लिखी जाती है। और ये भी ध्यान रखना कैसा साहित्य? जैन साहित्य है। कोल्य माला जो रचना है, इसकी अगर अपने बात की जाए, कोल्य माला जो रचना है, इसकी रचना करने वाले कौन थे? उद्घोतन सूरी थे। ये भी अपने जैन साहित्य, इसकी रचना 778 ईस्वी या अपने 8वीं शताब्दी के अंदर इसकी रचना की जाती है। और इस ग्रंथ की रचना जो है, ये गुर्जर प्रतिहार शासक वस्त्राज के शासन काल में इस ग्रंथ की रचना की गई थी। इस ग्रंथ की अपने बात करें तो इस ग्रंथ में देश की 18 भाषाओं का क्या मिलता है? अपने को उल्लेख मिलता है। 18 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें राजस्थान की एकमात्र कौन सी? मरु भाषा का उल्लेख किया गया है। तो ये अपने इस क्वेश्चन से संबंधित अपना क्या था? पोस्टमार्टम था। भी बढ़िया तरीके से अपने इससे संबंधित सब रचनाओं पर बात की है। मोहनोत नैनसी के द्वारा जो है रचना किसकी की जाती है? नैनसिरी ख्यात की रचना की जाती है। जन्म 1610 में जोधपुर में ओसवाल जैन परिवार में हुआ था और इनका पिता का नाम जयमल था। पिता का नाम क्या था? जयमल जी इनके पिता का नाम था। 1670 में फुलवारी नामक स्थान औरंगाबाद में कटार घोपकर इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। महाराजा गज सिंह और महाराजा जसवंत सिंह के दोनों के दरबार में थे। इनके भाई का नाम सुंदर दास था और मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजपुताने का अबुल फजल कहा था। कालिका रंजन कानून को जो है इन्होंने अबुल फजल से भी इन्हें योग्य और श्रेष्ठ बताया था। मारवाड़ के इतिहास को विधिवत रूप से लिखने का इन्होंने पहली बार प्रयास किया था। राजस्थान में जनगणना का इन्हें अग्रज कहा जाता है। इनकी एक रचना आती है, मारवाड़ रे परगनारी विगत आती है और इसे राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। मोहनोत नैनसिरी ख्यात जो है ये राजस्थान की सबसे प्राचीनतम व विश्वसनीय ख्यात है। और किसने लिखी? मोहनोत नैनसी ने लिखी थी। इसमें राजपूतों की 36 शाखाओं का उल्लेख है। राजस्थानी में अनुवाद राम नारायण दुग्गड़ ने किया था और इसका संपादन कार्य कौन करवाते हैं? बद्री प्रसाद साकरिया के द्वारा करवाया जाता है। प्रबंध चिंतामणि मेरू तुंग ने लिखी। जैन साहित्य 1305 ईस्वी में 5 खंडों में लिखा गया था। ये गोरा बादल चौपाई हेमरतन सूरी जैन साहित्य है। ये कोल्यमाला जो है ये उगोतन सूरी के द्वारा 778 या 8वीं शताब्दी में लिखा गया गुर्जर प्रतिहार शासक वस्त्राज के शासनकाल में लिखा जाता है। और इसमें देश की 18 भाषाओं को लेकर, जिसमें से राजस्थान की एकमात्र कौन सी भाषा है? मरु भाषा है।
तो आपको जो जानकारी बताई गई है कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो जो है क्लास है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।